नमस्कार और स्वागत है किताब 20 समस्याएं और उनका समाधान में। यह किताब है 99 समस्याएं और उनके समाधान का पहला भाग। इसमें शामिल है 20 मानसिक और पारिवारिक समस्याएं और उनके व्यावहारिक समाधान। लेखक राजकुमार कुशवाहा। संस्करण पहला। भाषा हिंदी। प्रकाशन वर्ष 2025। प्रकाशक स्वप्रकाशित। ईमेल rajkprenc1238gmail.com। Play button YouTube, Samathan Vani. Mobile phone WhatsApp, 999-176-3678. कॉपीराइट भाग। कॉपीराइट 2025 राजकुमार कुशवाहा। सभी अधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक की सारी सामग्री लेखक के मौलिक विचारों, अनुभवों और अध्ययनों पर आधारित है। बिना लेखक की लिखित अनुमति इस पुस्तक के किसी भी भाग को छापा, प्रिंट, डिजिटल रूप में, ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में पुनः प्रकाशित, कॉपी, वितरित या अनुवादित नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक केवल मार्गदर्शन और जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। गंभीर समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। विशेष सूचना। इस किताब में दी गई समस्याएं और उनके समाधान लेखक के निजी अनुभवों और सामाजिक अध्ययन पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। 2025 राजकुमार कुशवाहा। All rights reserved. Printer printed and published by Rajkumar Kushwaha. तो आइए पुस्तक आरंभ करते हैं। अध्याय 1। घर में हमेशा कलह और तनाव क्यों बना रहता है? समस्या की पहचान। बहुत से परिवारों में यह एक सामान्य लेकिन गंभीर स्थिति बन चुकी है कि किसी न किसी बात को लेकर घर में कलह, मनमुटाव और तनाव बना रहता है। कभी सास बहू के बीच, कभी पति पत्नी के बीच, कभी बच्चों के व्यवहार से। ऐसा लगता है जैसे घर एक मंदिर नहीं बल्कि रणभूमि बन चुका हो। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने, चुप्पी, कटाक्ष और रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। कारण। पहला, संवाद की कमी। कोई किसी को खुलकर सुनता नहीं और कोई किसी को समझता नहीं। दूसरा, अहंकार और मैं सही हूं की भावना। हर सदस्य खुद को सबसे सही मानता है और दूसरों को दोषी ठहराता है। तीसरा, सुनने की बजाय बोलने की प्रवृत्ति। सभी बोलना चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। चौथा, पैसे, काम और जिम्मेदारियों को लेकर तनाव। आर्थिक तंगी या काम का असमान बंटवारा कलह को जन्म देता है। पांचवा, अनावश्यक हस्तक्षेप। रिश्तेदारों या पड़ोसियों का टांग अड़ाना आग में घी डालने जैसा होता है। छठा, पुराने घाव ताजा रहना। हर बहस में पुरानी बातें फिर से उखाड़ दी जाती हैं। आध्यात्मिक कारण। घर का वास्तु दोष या मंदिर की गलत दिशा। रसोई और शयन कक्ष की स्थिति में असंतुलन। कुलदेवता की पूजा न करना या पूर्वजों की आत्मा की शांति में रुकावट। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर मंगल, शनि या राहु का प्रभाव। समाधान। मानसिक समाधान। पहला, मौन व्रत अपनाएं। हफ्ते में एक दिन कोई सदस्य केवल चुप रहकर सुनने का अभ्यास करे। दूसरा, बात करने का अभ्यास। हर रविवार आधा घंटा परिवार मिलकर बिना झगड़े अपनी बात कहे। तीसरा, गलतफहमी मिटाओ दिन मनाएं। महीने में एक दिन सब मिलकर पुरानी बातों को क्षमा करें। चौथा, स्वीकार करें कि आप भी कभी गलत हो सकते हैं। व्यवहारिक समाधान। पहला, काम का बंटवारा। घर के हर सदस्य को बराबरी से जिम्मेदार बनाएं। दूसरा, साझा भोजन और पूजा। रोज कम से कम एक बार सभी मिलकर खाना खाएं और 5 मिनट ध्यान करें। तीसरा, टीवी और फोन बंद करके आपस में बातचीत करें। स्क्रीन टाइम कम करें और मानवीय समय बढ़ाएं। आध्यात्मिक समाधान। पहला, रोज दीप जलाएं और शांति मंत्र का पाठ करें। शांति है, शांति है, शांति है।
दूसरा, अगर मंगल दोष या ग्रह क्लेश हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लें। तीसरा, रविवार को नमक का त्याग करें और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनें। चौथा, तुलसी की पूजा करें और घर में गंगाजल का छिड़काव करें। विशेष समाधान: जब हर सदस्य खुद को दूसरे का सेवक माने तभी परिवार मंदिर बनता है। निष्कर्ष: घर में कलह कोई स्थायी सत्य नहीं है, यह केवल विचारों की टकराहट और संवादहीनता का परिणाम है। थोड़ी सी समझदारी, सहनशीलता और सकारात्मक प्रयास से वही घर जो अभी कलह का केंद्र है, सुख और शांति का आश्रम बन सकता है। आपने यह अध्याय सुना मेरी नई किताब 20 समस्याएं और उनके समाधान से। इस किताब में आपको 20 जीवन की बड़ी परेशानियों के आसान उपाय मिलेंगे। इसमें से 10 समस्याएं मेरी बड़ी किताब 99 समस्याएं और उनके समाधान से ली गई हैं, और 10 बिल्कुल नई समस्याओं के समाधान सिर्फ इसी किताब में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में शांति रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे और जीवन की मुश्किलें आसान बने, तो यह किताब आपके लिए है। कीमत सिर्फ 29 रुपए। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 9991763678। धन्यवाद।